प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत अच्छा विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं और ये विषय विशेष करके विद्यार्थी काल में, विद्यार्थी जीवन में जो मित्र भाव आप अपने साथियों के साथ करते हैं, मित्र कैसा हो, उसका चयन किस प्रकार से हम करें, उसके विषय में ये श्लोक है। और जीवन भर यदि आप इस श्लोक के अनुसार अपने मित्रों की परख करते रहेंगे तो कभी भी आपको मित्रों के साथ या मित्रों से होने वाला जो धोखा है वो कभी भी आपको नहीं होगा। नीति शतक जो महाराज भर्तृहरि जी ने लिखी है, उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि मित्र कैसा हो। पापान्निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। कि सज्जन पुरुष मित्र की पहचान बता रहे हैं कि आपके साथ रहने वाला जो आपका साथी है वो किस प्रकार का है, उस साथी का चयन आप किस प्रकार से करें। क्या केवल उसका कोई बाहरी आकर्षण आपको आकर्षित कर रहा है, क्या उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, या केवल उसका पढ़ना आपको अच्छा लगता है, और कोई खेल खेलता है वो खेल आपको अच्छा लगता है। कौन सा ऐसा आकर्षण का उसका गुण है जो आपको प्रभावित करता है। तो नीतिकार यहाँ पर कह रहे हैं कि पापान निवारयति योजयते हिताय, कि सच्चा मित्र कौन सा है जो आपको गलत काम करने से बचाता है, गलत काम करने से आपको रोकता है। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए वेद में आता है मनुर्भव, मनुष्य बन। और मनुष्य कौन है? जो विचार करके काम करता है, बिना विचारे काम नहीं करता, सोच करके काम करता है, वो मनुष्य है। तो यहाँ पर मित्र की पहचान बहुत जरूरी है। हम अपने पूरे जीवन के अंदर जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो 4 स्थानों से या 4 प्रकार से हमको प्राप्त होता है। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। कि जो आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी काल में, वो आपको, यदि आप 100% ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसमें से 25% या चौथा हिस्सा आप अपने आचार्य से ग्रहण करते हैं, अपने गुरुजनों से ग्रहण करते हैं। उसका चौथा हिस्सा आप अपने बुद्धि से, मेधा से, अपने विवेक से, अपनी ऊहा से, अपने चिंतन से, अपने मनन से आप ज्ञान ग्रहण करते हैं। और उसके साथ में एक हिस्सा समय के साथ, जब आप छोटे बालक थे ज्ञान कम था, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, दुनिया को देखा, समाज को देखा, माता पिता से ज्ञान ग्रहण किया, और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे आप 25% ज्ञान ग्रहण करते हैं। और ये 75% तो 3 प्रकार से आपने ग्रहण कर लिया। एक हिस्सा ऐसा है जो आप अपने सहपाठियों से या जो आपके साथ आपके मित्र हैं उनसे ग्रहण करते हैं। तो आपको सावधानी क्या रखनी है कि आपको अपना मित्र बनाते समय, मित्र का चयन करते समय आपको ये विचार मन में रखना है कि मैं जिस साथी को चुन रहा हूँ वो साथी मेरा कैसा है। तो सबसे पहले भर्तृहरि जी कहते हैं कि साथी को चुनते समय, मित्र को चुनते समय आपको क्या देखना है। पापात निवारयति, पापात यहाँ पंचमी विभक्ति है, तो पापात पाप से, निवारयति आपको हटाता है। गुह्यम पापान निवारयति योजयते हिताय, हिताय हितकारी कार्य के लिए, योजयते आपको जोड़ता है। आपके कल्याण की जो बातें हैं, आपको ऊंचा उठाने का जो विचार है, उस विचार के साथ आपको जोड़ता है। आपका साथी वो सच्चा साथी नहीं है जो आपसे कोई गलती करवाता है या आपको अपने किसी ऐसे कार्य में संलग्न करता है जिसका रास्ता गलत दिशा में जाता है।
बहुत सारे विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते हुए गलतियों के भंवर में फंस जाते हैं, गलतियों के चक्कर में उलझ जाते हैं। उनको पता नहीं होता है, वो अपने गुरुजनों की बातों को नहीं मानते, अपने माता पिता के दिखाए हुए रास्ते को नहीं मानते। वो अपने साथी को बड़ा आदर सत्कार मान सम्मान देते हैं, और अधिकांश ऐसे साथी जो हमेशा कुछ न कुछ नेगेटिविटी जिनके अंदर होगी है, वो प्रसिद्ध हो जाता है अपने साथियों के बीच में, और उन्हीं की मान करके विद्यार्थी या साथी जो है काम करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी नशों में फंस जाते हैं और कहीं धूम्रपान करने लगते हैं, कहीं पर शराब पीने लगते हैं, या और भी इस प्रकार के गलत कार्य करने लगते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना साथी बनाएं तो सबसे पहले कि वो आपको गलतियों की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। इतना विवेक, इतनी बुद्धि तो आपकी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूं ये काम अच्छा है या गलत है। फिर आगे आता है गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। परस्पर के जो विचार हैं, आपके आपस में जो चर्चा होती है, आपके अंदर कोई कमी है, उस कमी को किसी व्यक्ति के सामने जाकर के या किसी अपने दूसरे साथी के सामने जाकर के नहीं बताता, अपितु गुणान प्रकटी करोति। आपके अंदर जो श्रेष्ठ गुण हैं, आपकी जो गुड हैबिट्स हैं, उनको किसी दूसरे के साथी के सामने बताता है। आपकी गलतियों को किसी के सामने नहीं बताता है। वो गलतियां जिनको सुधारना है, जिन गलतियों को आप सुधार सकते हैं, वो गलतियां आपके सामने ही बताता है। आपद गतम च न जहाति। जब विपत्ति आती है उस समय आपका साथ नहीं छोड़ता, अपितु ददाति काले। समय आने पर आपका साथ देता है। साथी की, सच्चे मित्र की यही पहचान है कि जब आपके सामने विपत्ति आ रही है या आप किसी विपत्ति में फंस गए हैं तो उस समय आपका साथ नहीं छोड़ता, अपितु आपका साथ देता है। दो मित्र जो है कहीं पर जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो सामने से भालू आ गया। तो एक पतला सा साथी था, एक मोटा सा था। तो जो पतला साथी था वो तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। अब पतला साथी, जो मोटा साथी था, उससे चढ़ा नहीं गया। उसने कहा कि भाई मुझे ऊपर की तरफ खींच ले। अब भालू नज़दीक आ गया तो उसने तत्काल वृक्ष के नीचे लेट गया और दम साध करके पड़ गया। भालू आया, उसने सूंघा कान और इधर उधर से, और वो आगे चला गया। फिर वो जो दूसरा साथी था, भालू के जाने के बाद वो नीचे उतरा तो उसने बोला कि ये तेरे कान में क्या कह रहा था? तो उसने कहा कि ये कह रहा था कि ऐसे मित्र को, ऐसे दोस्त को अपने साथ मत रखा करो जो विपत्ति आने पर आपका सहयोग न कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपने जीवन में अच्छे साथी का, अच्छे मित्र का चयन करना है, जो आपको सही दिशा दे, सही रास्ते पर आपको लेकर के चले, गलतियां आपसे न करवाए, नेगेटिविटी आपके साथ न करे, ऐसा आपका साथी होना चाहिए। गुरुकुल में पढ़ते हुए कृष्ण और सुदामा, ये दो ऐसे साथी थे जिनका जिक्र आज भी हम करते हैं। बड़े बड़े कथावाचक अपनी कथाओं में जो है उनका जिक्र करते हैं। उस काल में और उसके बाद भी उन्होंने अपनी मित्रता को छोड़ा नहीं। जब सुदामा को आवश्यकता पड़ी, कृष्ण के पास गया, कृष्ण को पता चला कि मेरा मित्र इस विपत्ति में है या दरिद्रावस्था में है, तो उनका सहयोग किया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं, यहाँ तक कि जो कई बार हम देखते हैं पशु भी मनुष्यों का सहयोग करते हैं। महाराणा प्रताप, जिनका घोड़ा चेतक, जब महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए और वहाँ से उनको घोड़ा लेकर के बाहर निकला तो सरपट तेजी से जो है दौड़ता रहा और अपने स्वामी की रक्षा की। तो ऐसे पशु भी साथी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मनुष्य की। पशु आपको किसी गलत चीज़ में नहीं धकेलेगा, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण से आपका अप्रिय कर सकता है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कि जो परोक्षे कार्य हंतारम, आपकी पीठ के पीछे तो आपका काम बिगाड़ता है, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और आपके सामने जो है बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जयेत, छोड़ दें, विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से ऐसा घड़ा जिसमें दूध भरा हुआ है लेकिन उसके ऊपर विष है, जहर है, उसको कोई भी लेना नहीं चाहेगा। तो
ऐसे साथी का परित्याग कर देना चाहिए। आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो लक्ष्य की प्राप्ति में जैसे आप कक्षा के अंदर जाते हैं, कक्षा के अंदर बैठते हैं, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के साथी आपके अवश्य होते हैं जो स्वयं नहीं पढ़ते हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान बोर्ड की तरफ है, तो उस समय पीछे ने कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसके कारण से गुरुजी के पढ़ाते समय बाकी जो साथी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर लेता है। तो इन चीज़ों से बचना है। कई बार हम इनको हल्के में लेते हैं, कई बार हम गुरुजी को बताते नहीं हैं कि जी फलां साथी जो है इस प्रकार की हरकतें करता है, आप उसको सहन करते रहते हैं। ऐसे सहन भी नहीं करना है, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, और आपकी ज्ञान प्राप्ति में जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को हटाना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप सावधान रहें, सचेत रहें, सजग रहें, और सजगता के साथ निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहें। अपने मित्रों का अच्छा चयन करें। षण्णो मित्रः, जो कल्याणकारी मित्र है। वैसे तो परमात्मा सबका कल्याण करने वाला, सबका सच्चा मित्र है, फिर भी सांसारिक मित्रों की आवश्यकता हम सबको होती है। तो ऐसे सांसारिक मित्रों का चयन करें जो आपके कल्याण की कामना करता हो, आपको सही दिशा प्रदान करने वाला आपका साथी हो, और आपको भी ऐसा ही बनना है। ऐसा नहीं कि केवल आप ही दूसरी तरफ से किसी का चयन करने की कोशिश करें, आपको स्वयं भी ऐसा बनना है। आप स्वयं ऐसा बनेंगे तो किसी को मदद होगी, तो आप स्वयं सच्चे मित्र बने और अपने लिए भी सच्चा मित्र, सच्चा साथी खोजें। आपने इन विचारों को ध्यान से सुना है। अधिकतम इस विचारधारा को आप अपने साथियों तक फैलाएं, और जितना हम अच्छे विचारों को आगे प्रसारित करेंगे तो आपको भी लाभ होगा, बाकी दूसरों को भी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।